साथ इस इलाके का नौजवान उभरता हुआ एक आलिम दीन जनाब मौलाना महबूब आलम साहब कासमी जो मदरसा इमदादिया दारुल कुरान दुमका में इस वक्त दर्स तदरीस मदरसे में पढ़ाते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में आप अपने पैगामात हम सामईन के सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, पर्दे के आड़ में बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इंसान बनाया। तकरीबन 18,000 मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, उनमें सबसे मुशर्रफ, उनमें सबसे अशरफ, उनमें सबसे मुअज़्ज़म, उनमें सबसे अफजल वो हज़रत इंसान है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, के तहकीक के हमने इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाया, तहकीक के इंसान को हमने सबसे अफजल और मुकर्रम बनाया। इससे हमें पता चलता है कि इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे हसीन और खूबसूरत मखलूक है। इस रुए जमीन पर सबसे अशरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर कोई मखलूक है तो वो हज़रत इंसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुअज़्ज़ज़ बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अशरफ बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम चोरी करते हो शर्म नहीं आती है, तुम जुआ खेलते हो शर्म नहीं आती है, तुम झूठ बोलते हो शर्म नहीं आती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया और तू ज़िना करता है शर्म नहीं आती है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुसलसल 4 कसमें खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इससे पता चलता है कि 4 मरतबा कसम खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है। वत्तीनि वज़्ज़ैतून, कसम है तीन की। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तीन एक तरह के फल यानी इंजीर को कहा जाते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। और फिर फरमाते हैं वज़्ज़ैतून, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी कसम खाई। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाते हैं वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कसम है तूरे सीना की और कसम है मक्का शहर की। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तहकीक के हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। इस आयत के ज़ैल में हजरत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक वाक़िया नकल करते हुए फरमाते हैं कि हजरत ईसा बिन मूसा हाशमी जो खलीफा अबू जाफर मंसूर के एक मखसूस लोगों में से था, उन्होंने एक मर्तबा अपनी बीवी के साथ चांदनी रात है और दिल लगी और हंसी और मजाक की बातें कर रहे हैं, दोनों साथ में मिल करके मियाँ बीवी साथ में बैठे हुए हैं और हंसी और दिल लगी की बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। उसी दरमियान हजरत मूसा बिन ईसा हाशमी ने अपनी बीवी को एक अजीब और गरीब जुमला कहा, एक नाजुक मसला पर छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि तुम पर 3 तलाक हो अगर तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत ना हो।
ये हजरत मूसा बिन ईसा हाशमी ने कहा, अपने बीवी से कहा कि तुम पर 3 तलाक हो अगर तू चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील ना हुई तो। ये हजरत मूसा बिन ईसा हाशमी ने कहा। जब उन्होंने ये जुमला कहा तो हजरत मूसा बिन ईसा हाशमी की बीवी फौरन जो है पर्दे में चली जाती है और कहती है कि आपने जो जुमला कहा, आपने जो अल्फाज कहे, इससे मेरा तलाक हो चुका है। क्योंकि तलाक का मसला एक ऐसा मसला है, चाहे वो हंसी मजाक से क्यों ना हो, चाहे वो दिल लगे की बात क्यों ना हो, चाहे वो गुस्से के बारे में क्यों ना हो, वो तलाक वाक़ई हो जाए। तलाक का मसला इतना नाजुक मसला है कि चाहे वो हंसी मजाक से कही जाए, चाहे वो बात दिल लगी और गुस्से से कही जाए, वो बात तलाक उस पर वाक़ई हो जाए। ये मसला है। जब उन्होंने कहा तो फौरन पर्दे में चली जाती है और अपनी बीवी ने सारा बात बताई कि इस तरह की बात है, तलाक का मसला इतना नाजुक मसला है, चाहे हंसी मजाक की बात हो, चाहे वो गुस्से की बात हो, तलाक वाक़ई हो गया। हजरत ईसा बिन मूसा हाशमी परेशान हो गए। पूरी रात नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे। जब सुबह उठते हैं तो खलीफा अबू जाफर मंसूर के पास जाते हैं और अपना सारा वाकया बयान करते हैं। जब हजरत ईसा बिन मूसा हाशमी ने सारा वाकया बताया तो हजरत अबू जाफर मंसूर ने जो इलाके के बड़े बड़े उलमा, फुकाहा, मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम थे, उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये मसला पूछा कि इस तरह की बात है, इन्होंने इस तरह के अल्फाज अपने बीवी से कही है, क्या इन पर तलाक वाक़ई हो चुका है? तो सारे उलमा इकराम, सारे फुकाहा, सारे मुहद्दिसीन का एक ही फैसला और एक ही फतवा था कि इस पर तलाक वाक़ई हो चुका है, उस पर तलाक वाक़ई हो चुका है। जब सारे लोगों ने कहा तो हजरत अबू जाफर मंसूर ने देखा कि उस वक्त उस महफिल में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो ना बातें करते हैं ना कुछ कहते हैं। उनसे कहा गया कि आखिर आप क्यों कुछ नहीं कह रहे, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? और वो एक ऐसा शख्स थे जो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पूरे सूरह तीन की तिलावत की, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये पूरी सूरत तिलावत करने के बाद कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है। इससे पता चलता है कि इंसान चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इससे पता चलता है कि इंसान चांद से भी खूबसूरत है। जाहिरी तौर पर अगर देखेगा तो सब यही कहेगा कि इस पर तलाक वाक़ई हो चुका है, क्योंकि चांद तो इंसान से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अगर देखा जाए एक नजरिए से, तो देखा जाए तो एक जाहिरी तरीके से भी, जाहिरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी इंसान जो है चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम बख्शा कि चांद से भी खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे अफजल, सबसे खूबसूरत, सबसे मुअज़्ज़ज़ बनाया और तुम इस तरह अल्लाह मेरी नाफरमानी करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ ख़वातीन भी बैठी हुई है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी बुराइयां और ऐसे गुनाह, ऐसा गुनाह का काम हो रहा है जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आज हमारी माएँ और बहनें, आज हमारी ख़वातीन के अंदर भी दीन जो है हमारे घरों से निकलता हुआ जा रहा है। आज हमारी खवातीन जो है खाना पका रही है लेकिन गाने भी बज रहे हैं। आज हमारी खवातीन झाड़ू लगा रही है लेकिन फिल्में भी चल रहे हैं। आज हमारी खवातीन जो है सालन पका रही है लेकिन सीरियल भी चला रहे हैं। और एक एपिसोड अगर छूट जाए तो ऐसा मुंह बनाती है लगता है किसी ने किडनी चुरा लिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है। हमें और आपको सोचना है, मुख्तसर वक्त है, अभी वक्त नहीं, क्योंकि हमारे और आपके सामने बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ पे मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद है। उलमा इकराम की फहरिस्त यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, जिनको आपने कभी नहीं सुना है उनको भी सुनना है आपको। इसलिए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कबूल फरमाए। और मैं इन्हीं चंद बातों पे अपने बातों को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।